नमस्कार, एनबीसी के बॉलीवुड बफ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कनक माथुर। स्टार प्लस के फेमस शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि फेमस एक्टर नीतिक यानी कि करण मेहरा एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। करण और निशा का बीते 14 महीनों से कोर्ट में तलाक का केस चल रहा है। करण ने हाल ही में मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी एक्स वाइफ निशा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कुछ समय पहले करण ने कहा था कि निशा का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। यही नहीं, निशा उसी इंसान के साथ उनके घर में भी रह रही है। कई दिनों तक करण ने निशा के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए और आखिरकार उन्हें पता चल ही गया कि वह इंसान आखिरकार है कौन, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। आपको बता दें कि कई दिनों तक करण ने निशा के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए और जांच पड़ताल की। जब करण को इस इंसान के बारे में पता चला तो वह भी हैरान हो गए। जी हाँ, शायद आपको यह सुनकर थोड़ा अजीब लगे, पर यह सच है कि निशा अपने ही मुंह बोले भाई को डेट कर रही हैं, जिसका नाम रोहित साठिया है। करण का कहना है कि निशा और रोहित शुरुआत से ही मुझे धोखा दे रहे हैं। निशा पिछले 14 सालों से रोहित को राखी बांधते हुए आई है। यही नहीं, उनकी और निशा की शादी में कन्यादान भी रोहित साठिया ने ही किया था। जब से करण को उन दोनों के अफेयर के बारे में पता चला है तो रोहित उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। बताते चले कि करण ने निशा के खिलाफ पिछले 14 महीनों में सबूत जुटाने में लगे हुए हैं, जिसके तहत करण ने 14 पन्नों के करीब एक फाइल सबूत के तौर पर बनाई है, जिसे उन्होंने अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में पेश करवाया है। करण ने कहा, हर किसी को लगता है मर्द है तो गलत होगा, लेकिन अगर मैंने ये सच्चाई नहीं बताई तो लोग मुझे ही गलत समझेंगे। निशा और रोहित साठिया की तरफ से मुझे और मेरी पूरी फैमिली को लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। मैं ये सच आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो आपको सच्चाई मालूम होनी चाहिए। हाय एवरीवन। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली इस वजह से मैंने रखी है। कुछ टाइम पहले मैंने 1-2 महीने पहले सिर्फ इतना बोला था कि निशा एक गैर मर्द के साथ मेरे घर में रह रही है। तब काफ़ी आईब्राउज रेज हुए थे, काफ़ी लोग कह रहे थे कि ये कौन है, क्या है। आज ये सबूत कोर्ट में पेश हो गए। ये सबूत मेरे लॉयर्स ने कोर्ट में लगा दिए हैं, इसलिए मैं इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। निशा रावल, जिनका अभी तक डिवोर्स हुआ नहीं है, इट इज़ इन द प्रोसेस, अभी हुआ नहीं है, वी स्टिल कंटेस्टिंग इट इन कोर्ट। उनका एक अभी करंटली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है विद रोहित साठिया। अब रोहित साठिया कौन है? कुछ लोग जानते हैं रोहित साठिया कौन है। बेसिकली रोहित साठिया वो शख्स है जो निशा के मुंह बोले भाई हैं। 14 साल तक ये आदमी मेरे सामने निशा से राखी बंधवाता रहा। हमारी शादी में इसने कन्यादान किया है। सो कैन यू इमेजिन द लेवल ऑफ रिलेशंस दैट वी आर शोइंग टू द वर्ल्ड। मतलब आप एक तरफ भाई बहन का रिश्ता है, एक तरफ कन्यादान आप कर रहे हैं, लेकिन शी इज हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद रोहित साठिया, और इसका सबूत हमने कोर्ट में डाल दिया है। अब ये बात ऑफ कोर्स मैं पहले आप लोगों तक नहीं पहुंचा सकता था बिकॉज आई डिडंट हैव प्रूफ। अब मुझे 14 महीने लग गए हैं सबूत इकट्ठा करने में। 14 months इट्स टेकन फॉर मी। एक सबूत वहां से लेकर आओ, इससे बात करो। दोस्त राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जौनपुर के सुजानगंज में है। महाविद्यालय में शिक्षा के साथ साथ छात्र छात्राओं को संस्कार भी दिए जाते हैं। महाविद्यालय का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ से पठन पाठन करके आप देश की सेवा में बेहतर योगदान दे सकें। महाविद्यालय के तमाम छात्र डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक सेवाओं में संलग्न रहकर सेवा भाव से देश के विकास के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। आप भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में बेहतर भविष्य बनाने के लिए राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के कार्यालय में संपर्क करें। सीटें सीमित हैं। करण ने मीडिया को बताया कि निशा उनके घर में कब्जा करके रह रही हैं। वहीं निशा करण को उनके ही घर में जाने की इजाज़त नहीं दे रही हैं।
बता दें कि करण और निशा ने पिछले साल तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। दोनों अपने बेटे की कस्टडी के लिए कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं पिछले साल निशा रावल ने करण के खिलाफ घरेलू हिंसा को लेकर FIR दर्ज करवाई थी और अपने पति पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप भी लगाया था। तब करण ने इन आरोपों को गलत ठहराया था। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज़, गॉसिप्स और मूवी रिव्यू देखने के लिए हमारे चैनल NBC हिंदी को तुरंत सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।